हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बच्चे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। बच्चे, हम क्लास 10 से संबंधित कई क्लासेस डाल चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से संबंधित, जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम आसान शब्दों में आसान ट्रिक से बताया गया है। बच्चे, इसी क्रम में क्लास 12 की एक क्लास लेकर मैं उपस्थित हूं, जो समाकलन से संबंधित है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे, समाकलन में एक प्रश्न पूछा जाता है, अंडर रूट tan x या अंडर रूट cot x का समाकलन कीजिए। यानी दो प्रश्न है, या तो अंडर रूट tan x का पूछ देता है या अंडर रूट cot x का पूछ देता है। बच्चे, बोर्ड पेपर 2007, 2019, 2009, 2021, 2022, 23 में ये लगातार पूछा जा रहा है। तो बच्चे, आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक प्रश्न में हम आपको तीन समाकलन के नियम को बताएंगे। इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा बच्चे। इस सवाल को अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको तैयार करना है। बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रहा हूं। तो आइए बच्चे, आज हम लोग अंडर रूट tan x का समाकलन करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में सीखेंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले बच्चे मान लीजिए आपको अंडर रूट tan x का समाकलन करना है। जैसे अंडर रूट tan x का करेंगे x के सापेक्ष, जैसे अंडर रूट tan x का किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह अंडर रूट cot x का करना है। पहले आप इत्मीनान से अंडर रूट tan x का समझिए। देखिए बच्चे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी अंडर रूट के अंदर यानी करनी के अंदर कोई भी प्रश्न दिया जाए, तो इंटीग्रेशन में मानते समय हमेशा आप स्क्वायर में मानिएगा। स्क्वायर में मानने का प्रॉफिट आपको ये होता है कि आगे चल के बहुत बड़ा पावर का गैम्बल नहीं आएगा और आप बड़ी आसानी से पावर को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे, जैसे मैंने tan x को t का स्क्वायर मान लिया, ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि करनी के अंदर था, रूट के अंदर था। अब आप जानते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेशन में कोई भी चीज मानते हैं तो उसको तुरंत हमको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो अच्छे, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते होंगे अच्छे से, तो हम उसके लिए भी एक क्लासेस लेके आएंगे। पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, हम इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए इधर को tan x का अवकलन कीजिएगा तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, और आप इसका अवकलन करिएगा तो 2t dt बन जाएगा बच्चे ना। यहाँ x टू द पावर n का सूत्र लग गया, यहाँ tan x का अवकलन हो गया। अब हमने क्या किया, यहां से dx को छोड़ दीजिए, dx को sec स्क्वायर x को हमने दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर दिया, तो हो जाएगा 2t बटे sec स्क्वायर x, और ये आपका dt तो जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन आप ये भी जानते होंगे बच्चे कि कभी भी समाकलन एक ही तरफ, जैसे अगर t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो सारे के सारे पद t के फॉर्म में होने चाहिए। अगर x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो सारे के सारे पद x के सापेक्ष होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये तो t के पदों में है लेकिन ये नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि sec स्क्वायर x को सर्व समीका का प्रयोग करके हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्योंकि आप ये जानते होंगे बच्चे कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो वहीं से sec स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लिया गया, और ये आपको 2t अपान बन गया 1 प्लस, देखिए tan x को हमने यहाँ पे क्या मान रखा था, t का स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, इसलिए ये बन जाएगा t के पावर 4 dt। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने tan x को मान लिया t स्क्वायर, और जहां dx होगा वहां पर रखेंगे इस चीज को। देखिए बच्चे, इधर का पूरा टर्म t के पदों में है। अगर ये t के पदों में है यानी अब इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेक्टली हो चुका है। तो चलिए आइए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वैल्यू को रखते हैं। देखिए बच्चे, वहां देखिए ध्यान दीजिए, अंडर रूट समाकलन करना है, अंडर रूट क्या, tan x की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखा है, t का स्क्वायर मान रखा है, और dx, तो dx के जगह पर हम लोग यहां से वैल्यू पुट कर पाएंगे जो कि होगा 2t अपॉन
देखिए टी स्क्वायर प्लस 1, प्लस में पद इधर उधर लिखे जा सकते हैं, इससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट से बाहर आएगा जो कि टी होगा, और इस टी में मल्टीप्लाई होगा जिसके कारण ये 2t का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और ये आपको मिल जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1, और ये मिल गया dt। अब देखिए यहाँ जितने जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे t के फॉर्म में हैं। अगर ये t के फॉर्म में है तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ 2 बार टी स्क्वायर है ना, हमने क्या किया, इसे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, देखिए बच्चे अब हमने इसमें ट्रिक लगाया, क्या किया, इसको मैं प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, और बटे में आपका टी स्क्वायर प्लस 1 जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसको कुछ मत करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ और 1 माइनस 1 1 टी स्क्वायर के साथ, इसको अलग अलग कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या किया बच्चे, टी स्क्वायर प्लस 1 एक साथ कर दिया। देखिए एक चीज गलत हो गया बच्चे, यहाँ टी पावर 4 है, सॉरी यहाँ टी पावर 4 है, ये देखिए ये टी पावर 4 है। चलिए आइए तो देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ कर दीजिए और टी पावर 4 प्लस 1 एक बार में लिख दीजिए प्लस डी टी, और फिर प्लस इसी तरह अब टी स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर दीजिए, यानी हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और बटे में हो जाएगा आपका टी पावर 4 प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा dt। देखिए बच्चे यहाँ थोड़ा ट्रिक लगाया गया है, यहाँ एक जोड़ा गया है और एक घटाया गया है, और एक प्लस वाले को एक टी स्क्वायर के साथ और एक माइनस को एक टी स्क्वायर के साथ किया गया, और टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ एक बार इसको बटे में लिख दिया और टी स्क्वायर माइनस 1 के साथ इसको बटे में लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे। देखिए ये नियम होता है कि जब भी अंश का पावर का ठीक दुगुना हर के पावर में आ जाए, जब अंश के पावर में यानी न्यूमरेटर का वेरिएबल का पावर अगर हर के वेरिएबल के पावर में सीधे दुगुना आ जाए तो यहां नियम ये होता है कि आप यहां से टी स्क्वायर को कॉमन करेंगे। देखिए हमने यहां से टी स्क्वायर को कॉमन किया तो यहां से मिला 1 प्लस, और आप जानते हैं कि चूंकि इसमें टी स्क्वायर कॉमन नहीं है तो ये इसके बटे में लिख दिया जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बटे के टी का स्क्वायर। अब देखिए अगर आपने ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन किया तो सिमिलरली नीचे भी टी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। जब आप नीचे से टी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहां से टी स्क्वायर बचेगा, लेकिन चूंकि यहाँ टी स्क्वायर कॉमन नहीं है इसलिए आप जानते हैं इसके बटे में लिख दीजिएगा, और ये बन गया डी टी। देखिए बच्चे जो काम अभी हमने यहाँ किया सिमिलरली वही काम आपको यहाँ करना है। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, और सिमिलरली आप यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन करिएगा तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी का स्क्वायर, ये बन गया डी टी। अब देखिए ये टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब आपके सामने चीजें क्या मिली बच्चे, 1 प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर और बटे में टी का स्क्वायर प्लस 1 बटे टी का स्क्वायर। अब यहां फिर से ट्रिक समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यहां पर चिन्ह प्लस का होगा, न्यूमरेटर में चिन्ह प्लस का होगा तो आप -2 जोड़ेंगे और +2 घटाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे पहले -2 बाद में +2 करिएगा, और बच्चे अगर ऊपर माइनस है, जैसा कि आप इसके दूसरे पद में देखिए, दूसरे वाले पद में ऊपर माइनस है इसलिए मैं पहले +2 करूंगा और बाद में -2 करूंगा। ऐसा करने का फायदा हमको ये होगा कि ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए आइए और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आपका रहेगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a का काम t करेगा जबकि b का काम 1 अपॉन टी करेगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस में 2 आपका रहेगा प्लस का dt। सिमिलरली जब आप यहां पर देखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आप रहने दीजिए। इनको देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा बच्चे, तो बन जाएगा t प्लस 1 बटे टी का होल स्क्वायर। देखिए जब आप इसको खोलेंगे ना तो यही चीज आएगा, और माइनस का 2 रहेगा और ये dt आ गया। अब देखिए बच्चे ध्यान से समझिएगा, इसमें चूंकि ये 2 बार इंटीग्रेशन से संबंधित है इसलिए हम क्या करेंगे,
टी माइनस वन बाई टी। ध्यान दीजिए, अगर आप टी माइनस वन बाई टी को यू मान लीजिए, क्योंकि अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला पद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अवकलन कीजिए तो वन प्लस वन बाई टी का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपको मिल जाएगा डी टी बराबर हो गया डी यू। इसी तरह यहां से आप t प्लस वन अपॉन टी को भी मान लीजिए भी। अब आप इसका अवकलन करिए तो अवकलन वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर आ जाएगा डी टी और बराबर हो जाएगा डी भी, जो कि यहां ऊपर में है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब हम इसी वैल्यू को उठा के वहां प्रश्न में पुट अप कर देंगे। देखिए क्या पुट करने के बाद आपको दिखेगा, देखिए वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर टी टी के जगह आपने डी यू लिख देंगे और ये वाला वैल्यू देख लीजिए बच्चे, यू मान लिए हैं इसलिए ये यू स्क्वायर बन जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस दो डी यू बन जाएगा और प्लस में इसी तरह यहां करेंगे वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। देखिए वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी बराबर डी भी, जबकि t प्लस वन बाई टी को हमने भी मान रखा है, यानी हो जाएगा वन अपॉन भी स्क्वायर माइनस दो डी भी। कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैं एक बार इरेज करता हूं, इसके आगे और सॉल्व करता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कैसे सॉल्व होगा यहां करते हैं बच्चे। देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये u का स्क्वायर आपका रहेगा, इस दो को आप लिख सकते हैं अंडर रूट दो का स्क्वायर डी यू। ठीक है, और फिर प्लस में इसी तरह देखिए दूसरे वाले पद की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकेंगे, भी का तो स्क्वायर है ही, आप इसको अंडर रूट दो का स्क्वायर लिख दीजिए तो ये बन जाएगा आपका डी भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। चलिए हम इधर वाले पार्टीशन को इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और फार्मूला को समझते हुए इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जानते होंगे कि जब इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो बच्चे हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं वन बाई ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला और याद रखिएगा कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसका फार्मूला होता है एक बटे टू ए लॉग मॉड में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसा फार्मूला बनता है। तो चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, यहां पर सिमिलर एकदम इसी तरह की चीजें बनी है। देखिए अगर हम इसको x मान ले तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, जबकि इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये फार्मूला इससे रिलेटेड मिलेगा। तो आइए बच्चे फॉर्मूला रखते हैं, इसका फार्मूला होगा वन बाई ए का काम यहाँ अंडर रूट दो कर रहा है, इसलिए वन बाई अंडर रूट दो tan इनवर्स एक्स बाई ए, x का काम यहाँ u करेगा जबकि a का काम अंडर रूट दो करेगा, प्लस अब आप इसमें फार्मूला ये वाला लगाइए क्योंकि यहाँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फार्मूला है वन बाई टू ए का काम अंडर रूट दो कर रहा है इसलिए टू ए यानी टू अंडर रूट दो, और ये आपको मिल जाएगा बच्चे लॉग मॉड में, ये मॉड है ध्यान रखिएगा, मॉड में x माइनस ए, जबकि हमारे प्रश्न में x भी है इसलिए भी माइनस अंडर रूट दो और बटे में हो जाएगा भी प्लस अंडर रूट दो क्योंकि x प्लस ए है, और पूरे के प्लस में c लिख दीजिएगा जो कि समाकलन स्थिरांक को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए बच्चे और आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये समाकलन हो गया, अब बारी बारी से वैल्यू को रखिए क्योंकि आपका प्रश्न u या v के फॉर्म में तो था नहीं, आपका प्रश्न x के फॉर्म में था। तो आप लोग याद करिए बच्चे, हम लोगों ने u किसको माना था, तो आपको याद होगा हम लोगों ने u माना था, किसको माना था, t माइनस वन बाई टी को, t माइनस वन बाई टी को हम लोगों ने माना था। तो आपको मिल जाएगा, यहां रख दीजिए t माइनस वन अपॉन टी और बटे में आपका अंडर रूट दो है। देखिए ये u का मान निकाले थे बच्चे, u का जो वैल्यू माने थे हम लोग, प्लस वन बाई टू अंडर रूट दो हो जाएगा लॉग, और आप याद करिए भी का मान हम लोगों ने किसको माना था, t प्लस वन बाई टी को, t प्लस वन बाई टी को हमने भी माना था। तो रख दीजिए t प्लस वन बाई टी माइनस अंडर रूट दो और बटे में इसी तरह यहां रख दीजिए t प्लस वन बाई टी प्लस में अंडर रूट दो मॉड बंद करके प्लस का c।
अब आप इसको सॉल्व करिए बच्चे, हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स। ध्यान दीजिए इसका आप लॉसा ले लीजिए, लॉसा लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 1 बटे में हो जाएगा t√2, ये बन जाएगा। आप आगे सॉल्व करेंगे प्लस में 1/2√2 और ये बन जाएगा लॉग मॉड में। देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 माइनस t√2 और पूरे के बटे में फिर से लसा लीजिए t स्क्वायर प्लस 1 प्लस में t√2 मॉड बंद प्लस c। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो लसा लेने के बाद हर बचेगा ना नीचे वाले t से कट जाएगा, क्योंकि वही t लसा में ऊपर भी आएगा, वही t लसा में नीचे भी आएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल कर जाएगा बच्चे। देखिए ये हुआ, लेकिन आपका प्रश्न तो t के भी फॉर्म में नहीं था, आपका प्रश्न तो x के फॉर्म में था। तो अब याद करिए हमने x किसको माना था, तो आपको याद होगा बच्चे हम लोगों ने tan x बराबर t स्क्वायर माना था। tan x बराबर t स्क्वायर यानी t बराबर हो जाएगा अंडर रूट tan x। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, 1/√2 होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसको देखिएगा ध्यान से, टी स्क्वायर हमने किसको माना था, tan x को, तो tan x माइनस माइनस 1 हो जाएगा, जबकि टी स्क्वायर बराबर tan x तो t बराबर अंडर रूट tan x, तो इस t का मान हो गया अंडर रूट tan x और यहाँ 2 भी है अंडर रूट में, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं अंडर√2 tan x प्लस में 1/2 अंडर√2। यहां पर वैल्यू रखिए बच्चे, देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर मतलब आप समझ चुके होंगे tan x प्लस 1 आपका है माइनस टी का मान अंडर√tan x और अंडर√2 है, तो हम दोनों को एक साथ अंडर रूट में लिख देंगे तो अंडर√2 tan x बन जाएगा बच्चे। और इसी तरह यहाँ tan स्क्वायर x की वैल्यू बन जाएगी tan x प्लस में 1 होगा और ये आपका प्लस में अंडर√2 tan x बन जाएगा। मॉड बंद कर लीजिए प्लस c, और यही बच्चे देखिए ध्यान दीजिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अंडर√tan x का समाकलन यही हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार बच्चे अगर आपको अंडर√tan x का समाकलन करना होगा तो इस प्रकार से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ज्यादातर क्लासेस में टीचर इसको बताते नहीं हैं, तो कृपया करके इस वीडियो की सहायता से आप लोग समझने का प्रयास करिए, एक दो बार रिवाइंड करिए और इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपको अंडर√cot x का करना है इसी आधार पर, तो क्या करिए cot x को t स्क्वायर मानिए, 1 से 2 लाइन सॉल्व करेंगे, उसके बाद बिल्कुल वो इसी तरह से हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा कि जो आंसर आपका tan के फॉर्म में आ रहा है वो हो सकता है cot के फॉर्म में आ जाए। इस प्रकार बच्चे आप इस वीडियो की सहायता से, इस सवाल के सॉल्यूशन की सहायता से cot x का भी समाकलन कर सकते हैं। ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, अनिश्चित समाकलन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ लाभ मिले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह की कोई और सवाल के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा जो कि बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट होगा और आगे कंपटीशन में भी आपको काफी इंपॉर्टेंस लगेगा इसका। तो बच्चे मिलते हैं और ये प्रश्न आप लोग जरूर करिएगा, एकदम ये बोर्ड पेपर में आता है। तो भी ठीक बच्चे, मिलते हैं, थैंक यू।